नमस्कार दोस्तों। आज जो हमने एक बाजार में मोमेंटम देखा है वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है और प्राइस में जो वी शेप रिकवरी आई है वो काफी सहारा दे रही है बाजार को, क्योंकि आपने देखा बाजार एक हाई ऑफ द डे बंद हुआ है। इस तरीके के बाजार में जहाँ पे नेगेटिविटी के बाद मतलब बैड न्यूज के बाद भी अगर मार्केट डाउन साइड पे रिएक्शन नहीं देता है तो इस तरीके के बाजार में चांसेस ये होते हैं कि बाजार एक फ्रेश स्विंग हाई के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाजार ने जो आज एक आईटी में एक बड़ा अच्छा एक मोमेंटम दिखाया है, स्पेशली आईटी सेक्टर में जो एक लीडरशिप शिफ्ट हुई है। आईटी सेक्टर से ही आज आप बाजार का सेंटीमेंट चेंज हुआ है, क्योंकि सारे सेक्टर आपके नेगेटिव थे। एक आईटी के सेक्टर की वजह से आज पूरे बाजार का सिनेरियो चेंज हुआ है। प्लस दूसरी चीज अगर आप देखें तो चाइना में जो है वो स्टिमुलस दिया जा रहा था, जिससे उसको काफी पैसा मार्केट चाइना में शिफ्ट हो रहा था। अगर अब जैसे चाइना ने अभी स्टिमुलस देना बंद कर दिया है तो ये हो सकता है चाइना की इकोनॉमी से भी जो पैसा निकले और वो इमर्जिंग मार्केट में जैसे लाइक इंडिया की मार्केट में आना शिफ्ट करे, क्योंकि ऑब्वियस है हमारी मार्केट चाइना की मार्केट से कमजोर ही है। कमजोर बोलने का मतलब ये है कि उनकी जो जीडीपी है और हमारी जीडीपी है उसमें काफी ज्यादा एक अंतर है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब दूसरा अगर इसमें देखें तो साथ में जब आईटी सेक्टर ऊपर जा रहा है प्लस आपकी करेंसी नेगेटिव हो रही है तो ये भी एक आपके आईटी सेक्टर को बूस्ट देता है ऊपर की तरफ। तो मेरे हिसाब से यहाँ हो सकता है कि आपके जो लीडरशिप है वो आईटी सेक्टर में शिफ्ट हो रही हो, तो आप तीन सिलेंडर पे चलते हैं, आईटी पे, बैंक्स पे और रिलायंस पे। बट रिलायंस के अगर आप बीच में देखें तो काफी ज्यादा एक लैगर्ड परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हम यहाँ पे दो सिलेंडर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कल का जो अगर आप ट्रेडिंग व्यू बनाते हैं, कल का ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं, तो मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से 24,350 का एक पहला हर्डल है और 350 पे हमें एक ट्रेड प्लान को दोबारा इनिशिएट करना चाहिए कि वहां से बाजार में मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो आपकी जो नेक्स्ट स्विंग हाई होगा वो 24,500 तक की जर्नी की तरफ उसको बाजार को ले जा सकता है। बट ये अभी थोड़ा अर्ली है बोलना कि प्राइस किस तरीके से कल बिहेव करेगा, क्योंकि अगर आज बाजार ने बिहेव नहीं किया तो उसका मतलब ये नहीं कि बाजार आगे भी बिहेव नहीं करेगा। बट बाजार को ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर एक ही बात पे बाजार को बार बार गिराया नहीं जा सकता किसी भी कंडीशन में। आपको यूक्रेन और रशिया का याद है, अभी तक वॉर चल रही है बट प्राइस ने उसको डिस्काउंटेड कर लिया है। तो क्रूड ने भी 120 पे जाके उसको एक बार डिस्काउंटेड कर लिया और जो बीच में हमें एक 8 से 10 दिन का एक विंडो मिली वहां पे काफी ज्यादा क्रूड ऑयल की स्टोरेज करी गई है और उसको साथ में चाइना ने जो अपना ऑयल इंपोर्ट कम किया है उससे भी मार्केट में तेल की जो निर्भरता है वो कम हुई है और लोगों के पास मतलब कंट्रीज के पास ऑयल की जो डिमांड और सप्लाई है वो ऑलमोस्ट बराबर होने की कोशिश पे आ रही है कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई करने के लिए रेडी है, इसीलिए ऑयल के प्राइस के रेट नहीं बढ़ रहे हैं। तो साथ में ये भी है कि इस वॉर में पहले रशिया जो ये लड़ाई हो रही है ईरान की और आपकी यूएस की, इसमें पहले नेटो शामिल नहीं था, तो अब नेटो भी इसमें यूएस का साथ दे रहा है जो कि ईरान के लिए एक नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से बाजार में अब ग्रेजुअली आप ऊपर के मूव ही देखेंगे। तो अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आप बजाज ऑटो पे, एचएएल पे और एम&एम पे नजर बनाए रख सकते हैं। इनमें आपको एक ऊपर की तरफ का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला हो गया आपका एचएएल, दूसरा स्टॉक आपका हो जाएगा एम&एम ऑटो में, तीसरा स्टॉक आप देख सकते हैं बजाज ऑटो। और अगर किसी को चौथा भी चाहिए तो आप सीडीएसएल पे नजर बना के रख सकते हैं। मैंने टीसीएस से आज प्रॉफिट बुक कर लिया है और मेरी निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन ओपन है और कुछ स्टॉक्स में भी लॉन्ग पोजीशन ओपन है, तो हो सकता है मैं बायस हूँ। बट मेरे हिसाब से निफ्टी यहाँ से इसके ऊपर खुलता है तो नेक्स्ट जो कंडीशन जोन आता है वो 24,350 है निफ्टी में। तो निफ्टी यहाँ तक की जर्नी कल आई थिंक सो करेगा, हो सकता है वो गैप में ही करे कल इस चीज को। तो वहां पे अगर निफ्टी गैप अप करता है तो आपको वेट करना है कि फर्दर कंसोलिडेशन के बाद बाजार ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखें और बाजार में कोई भी ट्रेड लें तो अपने रिस्क को जरूर मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि पहले जो एक बाजार में होता था कि किसी भी बाजार में कि बाजार ऊपर जा रहा है तो प्राइस को चेस कर रहे हैं, इस तरीके के बाजार में आपको कंसोलिडेशन का टाइम देना है, मतलब बाजार को एक कूल ऑफ होने का टाइम देना है, एक स्मॉल बोर बनने का वेट करना है और उसके बाद जैसे उस बार का हाई या लो ब्रेक होता है तो उस प्राइस के अकॉर्डिंग आपको उस डायरेक्शन में प्ले करना है। बाजार अगर ऊपर को जा रहा है ऊपर को खेलेंगे, नीचे को जा रहा है
तो नीचे को खेलेंगे। और कल के लिए व्यू हमारा क्लियर है। मेरे हिसाब से बाजार कल 24,350 24,400 तक जा सकता है आराम से। 24,350 और 24,400 तक की रेंज कल अपर साइड की हो सकती है। फिलहाल जो अभी प्राइस एक्शन में नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये एक स्टांस बनता है। अगर बाजार इसके रेंज के नीचे खुलता है या बाजार खुलता है 24,120 से 150 की रेंज में, तो आपको खुलते ही बाजार में बाइंग की तरफ का रुझान रखना चाहिए। और स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो इस कंजेशन जोन का रखना चाहिए 24,075 के आसपास। फिलहाल के लिए इतना ही। जब तक हम 24,000 से ऊपर है तो हम बाई ऑन डिप का स्टांस बना के रख सकते हैं, बट अपने टारगेटेड को जितना जल्दी बुक करने की कोशिश करें, बिकॉज बाजार जो है वो न्यूज बेसिस हिट कर रहा है चीजों को, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।